हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। आ जाइए, आ जाइए जल्दी से। हम लोग करेंगे आज कौन सा सेट नंबर 38, 38 नंबर सेट को जो है हम लोग करने वाले हैं। 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का सेट नंबर है 38। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड है, वहां से आप ले सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कहाँ से है? तो ये हमारा ही बुक है जिसके अंदर आपका 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का आपका है 50 सेट है। ठीक है, 50 सेट है। तो इसके अंदर आपको हम लोग करेंगे आज सेट नंबर कितना 38 है करने वाले। कंप्लीट बुक का पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और या फिर टेलीग्राम पे भी है। हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए आप लोग। हम एक एडुकेटर है जो कि अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, मनीष कुमार रॉय का नाम से आपको सर्च करना है, और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल क्या करना है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को आपको सेलेक्ट करना है। आपका डेली क्लासेस सुबह में आपका 10 बजे पहला क्लास होता है, और दूसरा क्लासेस आपका रात में 10 बजे। ठीक है, दोनों जो क्लास है बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी अपना चल रहा है साइंस। साइंस आज भी रात में, आज 10 बजे क्लास चलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे से जाइए, एकदम आज रात में 10 बजे जरूर आइएगा। ठीक है, अब आइए। अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको कोड लगाना है। क्या कोड लगाइएगा? तो ये कोड को आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड लगाना है मनीष गुरु 10, तो 10% का डिस्काउंट या फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये जो आज 10 बजे रात वाला क्लास है या फिर हमारा जितना भी क्लास है को वहाँ पे फ्री मिलेगा। आइए अब आते हैं हम लोग सेट नंबर 38 में। सेट नंबर 38 आपका, सेट नंबर 38 का पहला नंबर क्वेश्चन पे, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, आपको वही बताना है। ठीक है, यह जो है आपका, चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा जो है सत्य नहीं है। यह वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो ये तो आपका सही है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, ये आपका गलत है। मानव लाल मतलब आरबीसी के जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। रक्त लाल समंगनी संयोजक उत्तक होता है, ये भी आपका सही है। मतलब आपका गलत क्या है? तो आपका ये जो बी नंबर है, यह शरीर के भार का लगभग, ये आपका गलत है। हम लोग को गलत बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया, बताइए 2 नंबर का। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया। आइए जरा सा देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। ये आपका है हाइड्रोजन, ये है आपका हीलियम। ये कौन सा है आपका? तो टोटल आपका 7 पीरियड में ये आपका फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड तो किस में रखा गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, पहले आवर्त में रखा गया। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन। यदि एक तार के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध का आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिरोध आपका आधा हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या आधा किया है। ये एक तार के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को अगर दोगुना, आई को अगर दूना कर दे तो V इक्वल टू होता है I गुने R। ठीक है, और I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये वाला देखिए, अगर अगर आपका क्या होगा, वोल्टेज अगर डबल होगा तो प्रतिरोध आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका आई है ना आपका, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपका करंट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर आपका करंट अगर आपका डबल होगा तो प्रतिरोध आपका आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, इसको देखिए। निम्न में से बताना है आपको कौन से कथन सही है। सही कथन आपको बताना है इनमें से कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, तो पहला तो आपका सही है, पहला आपका एकदम क्लियरली सही है। ठीक है, सातवें आवर्त में अपूर्ण से जिसमें 33 तत्व होते हैं, सातवें में 33 नहीं होता है, और छठे में 32 होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, देख लीजिए ये आपका है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा आपका आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा ये आपका पांचवा, इसमें कितना होता है? 18 होता है, एकदम सही है, 18 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपका, छठवें में आवर्त में 32 होता है। आइए देखते हैं, ये आपका छठा हो गया, तो इसमें आपका 32 कैसे हो गया? आप यहां से देख रहे हैं यहां तक, ये तो आपका है ही, साथ में ये वाला भी आपका छठे के अंतर्गत आता है, इसको आपको ध्यान देना है। ये भी आपका छठा, टोटल जोड़िएगा इसको इसको मिला के तो आपका 32 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ये जो दिया गया है आपका, इस सातवां आवर्तपूर्ण में 33 होता है, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। ए और सी कथन आपका सही है। ठीक है,
ए और सी कथन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, इसको देखिए क्या है। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा आएगा आपका सही उत्तर? चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। बस सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन जो है आपके विकास के सिद्धांत से संबंधित है, चार्ल्स डार्विन। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए क्या दिया आपका, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? द्रव्यमान संख्या का चिन्ह अगर आपसे पूछ दे तो ए होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा, द्रव्यमान संख्या ए। और यही आपका जेड क्या है? तो जेड आपका परमाणु संख्या है। जेड क्या है? परमाणु संख्या आपका जेड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश का शामिल होते हैं। विपरीत लिंगों के दो जनक, विपरीत लिंगों एक जनक, समान लिंग दो जनक, कोई भी लिंग एक जनक। बताइए जल्दी से 7 नंबर का आंसर क्या आएगा? लैंगिक जनन में जो है विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। विपरीत लिंगों के दो जनक, ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक जनन में विपरीत लिंगों के दो जनक जो है शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत लैंप का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके 220 वोल्ट के लाइन में जोड़ने पर यह 20 एम्पियर का उपयोग करता है? देखिए V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। हमको निकालना क्या है? प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध R इक्वल टू वी वाई आई। V आपका कितना दिया है? 220, 220। I आपका कितना है? 20 एम्पियर है। सिंपली कट जाएगा, कितना आगे आपका 11 आगे। एकदम आसान क्वेश्चन। R इक्वल टू 11 ओम आंसर, 11 ओम आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। क्या गया? R इक्वल टू 11 ओम आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? किसी का नहीं गड़बड़ होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इधर आइए, देखिए। हथेली पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन पिघल जाता है? कौन जो है पिघल जाता है, मतलब हथेली पर, हाथ पर, हथेली पर रखने पर जो है गैलियम और सीजियम जैसे धातु जो है पिघल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कौन कौन से? गैलियम और सीजियम जो है पिघल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या दिया है। 13 ग्राम का आपको क्या बताना है? 13 ग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब जो है इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? सिंपली देखिए, हम लोग को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ऊर्जा निकालने के लिए क्या करना है? mgh, mgh। m आपका कितना है? 13 दिया हुआ है। g आपका कितना है? 9.8। h आपका है 5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे। कितना आएगा? सॉल्व कीजिए इसको। 637 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, 637 जूल आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आइए, इसका देखिए और बताइए क्या आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपातित में मौजूद है। क्या है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और आपका ऑक्सीजन में बताना है। देखिए CO2 में कार्बन का कितना होता है? 6 दूनी 12। और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, विलियन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 दूनी 16, 16 गुने 2 32, 32, 4 तिया 12, 4 8 जा 32, 3:8 आ गया आपका आंसर। बताइए, एकदम क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। 3:8 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3:8 आपका सही उत्तर आएगा। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका देखिए क्या आएगा। इसका देखिए, निम्नलिखित में से किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है? किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है? आपका सही उत्तर क्या आएगा? आपका सही उत्तर 12 नंबर का सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पिंड का भार का आपका क्या है? नहीं है। और बाकी जो है रस्सी का तनाव भी है, स्प्रिंग में विद्युत बल भी है, घर्षण बल भी है, लेकिन आपका इसमें नहीं आएगा आंसर। पिंड का भार आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखते हैं। इसको देखिए, किस प्रकार का उत्तक जो है नारियल का भूसी बनाता है? नारियल का भूसी जो है किस प्रकार का उत्तक बनाता है? नारियल की भूसी जो है स्केलेनकाइमेंटेस फाइबर नामक उत्तक बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। स्केलेनमैंडेटस फाइबर नामक उत्तक बनाता है। ठीक है, नारियल का भूसा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन क्या है। एक कूलम्ब, देखिए Q इक्वल टू आई टी होता है, यहीं से है आपका, देख लीजिए। और आपका I इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इक्वल टू Q बाई टी। तो आपका वही है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड। ठीक है, यही चीज आपका दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा, 1 एम्पियर आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा।
किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए क्या दिया है, इसका आपका आंसर बताइए जल्दी से। क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वेग समय संबंध को दर्शाता है। वेग समय संबंध को दर्शाता है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो देखिए आपका सिंपली यहाँ पे देखिए, वेग का बात करिए तो ए आपको 0 ले लेना है और आपको यू आपको 0 लेना है। जैसे ये दोनों को हम लोग 0 ले लेंगे, हमको ऑलरेडी यहाँ से जो बच जाएगा वही आपका है, ठीक है। जैसे ले लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लिए। यू जब हम लोग 0 ले लिए, ए हम लोग 0 ले लिए, तो क्या बचा आपका, एक तो वेग बच गया, वेग, और दूसरा आपका क्या बच गया, समय बच गया। वेग बच गया, समय बच गया, तो आपका क्या आ गया, किसका किसका बताना है, वेग समय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। वेग समय ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्लियर है, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आइए। दो जो है पतले लेंस जिनकी क्षमता प्लस 3.5 डायप्टर है, तो एक दूसरे के संपर्क में रखे, इनसे संयोजन की क्षमता कितना आएगा। कुछ नहीं, दोनों को बस ऐड कर दीजिए। प्लस 3.5 प्लस -2.5, जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, प्लस 3.5 -2.5 आपका कितना आ जाएगा, 1 मीटर, 3 पॉइंट आएगा, 1 मीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 1 मीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होगा, आशा यही करते हैं, सब कुछ क्लियर है। इसका बताइए क्या आएगा। ब्रॉन्ज के जो है अव्यय क्या होते हैं। ब्रॉन्ज के अव्यय क्या होते हैं, मतलब कांस के अव्यय आपका क्या होगा, कॉपर और टीन होते हैं, ठीक है। कॉपर और टीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ब्रॉन्ज का क्या होता है, कॉपर और टीन आपका होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए क्या है। 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिपादित 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में इस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट है। कितना यूनिट है बताइए। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं ऊर्जा निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 2050 गुने 3 घंटा चल रहा है, 3 और बटे में 1000, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सिंपली तरीका से सॉल्व कर दिए, 25 5 बार में, 25 4 बार में, 5 दिया 15 बटे में 4, 15/4 आपका कितना आ जाएगा, 3.75 यूनिट। क्लियर, 3.75 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 18 का आपका आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आया है। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है एकदम। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, डैश जो है तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। कौन कौन आपका उष्मा का कुचालक होगा, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, लीड तथा पारा जो है आपका मरकरी तुलनात्मक रूप में उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। लीड और आपका मरकरी, ऑप्शन नंबर सी, लीड और मरकरी क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। वह नमक क्या होता है, तो आपका कमजोर एसिड होता है और सशक्त बेस होता है। पीएच मान अगर 14 है, पीएच मान, तो क्या होगा, कमजोर एसिड हो जाएगा और आपका सशक्त बेस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे आपका होता है 7, इधर 6 और इधर से आपका बढ़ते जाता है 8 9, तो आपका बेस जो है आपका सशक्त होते जाता है और कमजोर तो एसिड होगा ही, वो क्लियरली है, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। इसको देखिए क्या दिया है आपका, ऑक्सीजन सल्फर सीजियम तत्वों के परमाणु आकारों के सही क्रम क्या है। सही परमाणु आकार के हिसाब से बताना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा आपका किसका होगा, सीजियम का, फिर सल्फर का, फिर आपका ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 21 का, 21 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। परमाणु आकार के हिसाब से आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में, जब जो है पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील जो है डूब जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, पीछे का इसका कारण बस यही है कि आपका लोहे की कील का जो घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूब जाएगा। लोहे का कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो आएगा सही उत्तर आएगा। क्लियर एकदम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए, इसका बताइए आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, 23 नंबर का, कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद देने, सुनने, बुद्धिमान इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यही आपका गलत है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये आपका सही है।
यह जो है पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये भी सही है। यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका ये वाला आपका जो दिया है ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत है, हम लोग को गलत बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। महिला, ये देखिए अंडाणु होगा आपका। महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पीडीएफ में भी ठीक कर लीजिएगा, बुक में भी हो सके तो ठीक कर लीजिएगा। कितनी होती है? 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है, ठीक है। क्लियर। चलिए इस चीज को ध्यान देना है, महिला अंडाणु का बात किया है, महिला का केवल नहीं बात किया है, इसीलिए 23 होता है। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि हम तापमान जो है कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। क्या आएगा आपका आंसर बताइए। एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है, क्या आएगा? देखिए सत्य बताना है ना आपको। यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब जो है बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडलीय का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उपयोग उत्पादन होता है। दूसरा भी आपका सही है, दोनों सत्य है आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। एकदम सभी का पूरा एकदम क्लियर हो रहा होगा, पूरा डाउट, कुछ भी डाउट नहीं होगा। हम लोग का 38 नंबर सेट कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द हम लोग 50 सेट को कंप्लीट कर लेंगे और इस बुक का कंप्लीट 50 सेट के लिए 1400 प्लस क्वेश्चन के लिए आपको क्या, पहला तो टेलीग्राम, अगर वीडियो का डिस्क्रिप्शन का नीचे लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वो पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 8622904250 पे, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, सेट नंबर 39 में। धन्यवाद सभी को।